स्टार्ट करते हैं। मेंस्युरेशन क्या चीज़ है? कुछ नहीं, बहुत इजी सी चीज़ है। पहली चीज़ समझते हैं कि यार एक प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, ये ऐसे करके एक फिगर बनी हुई। इसके नोट्स अपलोडेड अभी नहीं है, हो जाएंगे। ये इसका टॉप है। ठीक है, और जो दूसरा है कलर, ये इसका बॉटम है। ठीक है, वो लग नहीं रहा है थोड़ा सा, बट 3D है ना, बात ये है। ये इसका बॉटम पे रखा हुआ है, हेक्सागन टाइप का उसका टॉप है। ठीक है, तो अगर कोई कल को तुमसे पूछ लेता है यार इसका वॉल्यूम बता दो मुझे, वॉल्यूम बता दो, तो एक बहुत ही ज्यादा फाइन सी, अगर तुम एक शीट ले लो, मतलब एकदम पैरेलल ऐसे कट करो, ऊपर की एक शीट उठाओ तो तुम्हें हेक्सागन दिखेगा ना। हेक्सागन दिखेगा। ऐसे करके एक शीट तुमने कट कर दी, तो हेक्सागन तुम्हें दिखा, तो तुम्हें हेक्सागन का एरिया निकालना आता है, राइट? तो तुम एरिया निकाल लोगे ना, एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, और क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो तुम्हें नहीं लगता पहली शीट दूसरी शीट ऐसे रखते 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 इतनी सारी शीट्स रखेंगे कि वो एक के ऊपर एक रख के एक हाइट बन जाए? ठीक है, मैंने क्या बोला, एक टाइल देखा है, टाइल्स, एक टाइल रखा, फिर दूसरा टाइल उसके ऊपर रखा और रखा और रखा और रखा, तो ऐसे 20-30 टाइल रखे बहुत पतले पतले, तो वो एक क्या बन जाएगा तुम्हारा? क्यूब बन जाएगा। तो अगर कोई कल को तुमसे पूछे कि यार क्यूब का वॉल्यूम बता दो, तो तुम क्या करोगे, वो जो एक टाइल का एरिया है, एरिया है, उसको उसकी जो मतलब थिकनेस होगी, मान लो बहुत कम है, ठीक है, बट उतने सारे टाइल्स तुम रखते जाओगे ना जब तक हाइट के बराबर ना हो जाए उस क्यूब क्यूब के, और उसका फिर प्रोडक्ट करते हो तुम। समझे क्या बोला मैंने? तो ये वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, टाइल के ऊपर टाइल के ऊपर टाइल के ऊपर टाइल रखा है, तब तक रखा है जब तक हाइट उतनी ना पहुंच जाए, जितनी भी हाइट उसमें है। तो वॉल्यूम को तुम एरिया ऑफ द हेक्सागन मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर देते हो। समझ आया थोड़ा सा? ठीक है यार, इसमें क्या बड़ी बात है। ये ऐसे टाइल के टाइल सोचो, एक टाइल टाइल ही तुम्हारा हेक्सागन टाइप का है, फिर तुम रखते जा रहे हो रखते जा रहे हो रखते जा रहे हो रखते जा रहे हो, जैसे कॉपी रखते हैं ना टेबल पे, रखते जा रहे हैं तो उसकी उसकी वजह से कुछ एक फिगर बन जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तुमने कहा ये चलो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। फिर उसके बाद फिर लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? लैटरल सरफेस, आई होप समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ये जो कोने है ना, ठीक है, तो वो तुमसे बाहर का वो पूछता है, जैसे कि ये कप है, तो इसमें से जो रेड वाला पोर्शन होगा ना, अंदर का नहीं, जो रेड वाला जहाँ पे कलरिंग हुई है, वो पूरा सरफेस, तो उसको कहते हैं लैटरल। जैसे कि अब कोई भी सिलेंड्रिकल या कुछ ऐसी तरह की चीज उठा लो, उसके बाहर बाहर की चीजों को तुम उसका एरिया निकालते हो, तो उसको क्या कहते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूडेड नहीं होता है। समझ गए? चारों, मतलब जैसे अगर एक रूम ले लो, तो चारों वॉल्स का एरिया इज नोन एज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, बट एट द सेम टाइम अगर तुम टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर लो तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, अब लैटरल सरफेस एरिया तुम्हें समझ तो आएगी, अच्छा ठीक है यार, कोने कोने का ऐसा करते हैं जिसमें टॉप और बॉटम का एरिया नहीं इंक्लूड होता है, तो क्या मैं इसको एक थ्रेड मान लूं? ये थ्रेड ले सकते हो तुम कि यार एक ऐसे करके थ्रेड रखी हुई है, ठीक है, फिर दूसरी थ्रेड रखी, तीसरी थ्रेड रखी, सेम शेप की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे भी एक थ्रेड है जो रखी जाएगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर रखते रखते और ऊपर 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 ऊपर, इतनी हाइट का ही बना लेंगे ना हम लोग। थ्रेड रखते रखते अंदर से खोखला है, एक नॉर्मल सी थ्रेड है, हेक्सागन उसकी, और पहले हम लोग टाइल रख लेते हैं, अब सोचो टाइल नहीं रखा है, बस उसके एजेस वाला रखा है, बीच में खाली है, तो वो रखा, फिर रखा, फिर रखा, फिर रखा, तो वो फिर से एक फिगर बनेगी ना तुम्हारे दिमाग में। थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक, तो ये फिगर बनी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया, तो इसको कैसे निकालते हैं? तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पेरीमीटर ले लो, पेरीमीटर ऑफ बेस ले लो। ठीक है, बेस का पेरीमीटर ले लिया तुमने, तुमने कहा ठीक है, बेस का पेरीमीटर मतलब थ्रेड का पूरा आ गया पेरीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, हाइट करेंगे ना, और वो रखते जाओगे, उस उतने तक रखते जाओगे तो हाइट बन जाएगी और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए हो कि लास्ट में क्या हो रहा है, इसकी चीज और ये जो इतना छोटा सा, इसका मे बी टी, डेल्टा टी ले लेते हैं, थिकनेस, तो वो रखते 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 इतनी बार तुम रख दोगे
कि वो h बन जाएगा, ठीक है? तो वो हाइट से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है? लैटरल सरफेस एरिया थोड़ा बहुत समझ आया। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या मैंने बोला? लैटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है? टॉप एंड बॉटम का एरिया, और टॉप ही बॉटम है, टॉप और बॉटम सेम है, क्योंकि देखो ये ऊपर और नीचे का फिगर, मतलब अगर तुम इसको दबा दो पूरा तो ये एकदम चिपट जाएगा ना, तो ऊपर का जो टॉप है वो उससे एकदम ही सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो एल एस ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस लिख सकता हूं मैं, ठीक है? ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि चाहिए प्रिज्म तो मुझे समझ आया कैसा होता है। अब प्रिज्म के ही टाइप्स होते हैं। प्रिज्म के अंदर क्या क्या आता है? एक मिनट, पूछो। भाई मैं कह रहा था ये जो आप बता रहे थे ना थ्रेड वाला एग्जांपल कि उसका सिर्फ पेरीमीटर ले लेंगे, बीच का जो है वो नहीं लेंगे, इनटू हाइट। तो ये जो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें LSA प्लस 2 एरिया ऑफ बेस क्यों ले रहे हैं? मतलब इसमें भी तो फिर पेरीमीटर लेना चाहिए ना, अगर सरफेस ले रहे हैं तो, क्योंकि एरिया लेंगे तो वो पूरा कवर हो जाएगा ना उसके बीच का। फॉर एग्जाम्पल हेक्सागन की शीट है अगर, तो हेक्सागन की शीट है तो कवर हो जाएगा, मतलब बट ये जो आपने लेटरल सर्फेस एरिया लिया है इसका मतलब है कि एक शीट ले लेते हैं लाइक अ टाइल, बट उसके सिर्फ एजिस ले रहे हैं, मतलब बीच का नहीं ले रहे पोर्शन। इनटू हमने हाइड कर दिया तो LSA आ गया। चलो अच्छा टायर ले लेते हैं, ठीक है? टायर तुमने लिया, पहला टायर रखा, ठीक है? दूसरा रखा, तो तुम्हें उसके कोने का बताना है कि कितना है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया। जैसे कि अगर ये स्पीकर है तो इसके पूरे ये जो है सरफेस, हाँ। इस पे बताना है तुमको, ये जो जहाँ पे मेरा हाथ है, ऊपर टॉप का और नीचे का नहीं करना है, कोने का पूरा है, तो वो दैट इज कॉल्ड लैटरल। तो इसका क्या करोगे तुम? इसका जो सरकमफेरेंस है ना उसको ले लोगे, फिर उतना उतना थ्रेड वाइज, मतलब थ्रेड तो चलो एक एग्जांपल है, अगर सोचो रिंग्स, वैसी रिंग्स रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो ये बन जाएगा ना पूरा सिलेंडर। लैटरल, हाँ सिलेंडर बन जाएगा पूरा, एक रिंग के रखने रखते 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 जाओ तो हो जाएगा। तो वो लैटरल सरफेस एरिया इज कॉल्ड, जो बाहर का वैसे होता है। बट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि यहाँ का तो बताओ ही मुझे, ठीक है? यहाँ का तो बताओ, बट टॉप का भी एरिया बताओ। टॉप के में खोखला बन के आएगा ना, क्योंकि हम सिर्फ रिंग्स रख रहे हैं, अब थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ऊपर का जो पोर्शन है वो काउंट अभी नहीं हुआ है टोटल सरफेस एरिया में, सिमिलरली नीचे का भी नहीं हुआ है। तो उसको अलग से तुम्हें एरिया ऑफ द बेस, एरिया मतलब कि ये पूरा जितना ये कवर हो रहा है, एरिया ऑफ द बेस यहाँ से रखना पड़ेगा और यहाँ से रखना पड़ेगा, तब जाके तुम देखोगे कि पूरा का पूरा जो आउटर जो मुझे इस स्पीकर का दिख रहा है वो हमें दिखने लगेगा। दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, तो मतलब उसमें हम उसमें पेरीमीटर नहीं 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 रख सकते टॉप एंड बॉटम का, उसमें एरिया ही लेना पड़ेगा पूरा। नहीं, रटना नहीं है, समझना है। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ वो सेम होता है। कर्व सरफेस एरिया, वो लेटरल सरफेस एरिया इज अ जनरल टर्म, प्रिज्म इज आल्सो अ जनरल टर्म। प्रिज्म के अंदर क्या क्या आता है? क्यूबॉइड आता है, क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म, क्यूब इज अ प्रिज्म, सिलेंडर इज अ प्रिज्म, ठीक है? प्रिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है? अब देखते हैं कि कैसे यही चीज जो हमने तीन चीजें सीखी, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हमारा यूज कैसे हुआ। पहले आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसे बनाते थे? बचपन में ऐसे करके बनाते थे ना, ये ऐसे, फिर इसको जोड़ा, फिर ये बनाया, है ना? ये लो क्यूबॉइड बन गया, दिख रहा है? A B C D is the base, E F G H। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वॉल्यूम बता दो मुझे, तुमने तो वॉल्यूम का पता है, सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है? बट मैं तुमसे कहूँ कि ये टाइल ले लूँ, ये जो बेस है रखा हुआ, ABCD टाइल, ग्रीन कलर का, ये लो, ये कलर का टाइल ले लूँ जो बेस में है, ठीक है? इस टाइल को लिया तो इसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ ABCD। अब ऐसे टाइल रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, कब तक रखते जा रहे हैं? जब तक इसकी हाइट जितना बन ना जाए। ब्लू कलर के टाइल्स रखते जाओ, जैसे एक टेबल पे तुम शीट ऑफ कह रहा हूँ, ये कॉपीज रखते जाओ, जैसे कॉपी जब तुम सबमिट कर रहे होते हो तो एक वो बनता जाता है ना, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता जाता है ना, एज पीपल मतलब उसमें सबमिट करते रहते हैं। तो वैसे ही करके ये वॉल्यूम हो जाता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, विच इज वॉट, अगर ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो एरिया कितना होगा? ये जो ब्लू कलर का है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, हाइट h हो गया ना, एल भी h हो गया ना, समझ आया? ठीक है, अगर ये समझ आया है तुमको, तो तुमसे मैं लैटरल सरफेस एरिया पूछूं तो तुम क्या कहोगे मुझसे कि यार एक काम करो, नीचे वाली जो है, ये चलो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसे करके तुमने एक
चलो एक एक मान लो कि रिंग टाइप ही है वो, इस रेक्टेंगल शेप में, तो वो रखी, फिर उसके ऊपर रखी, फिर उसके ऊपर रखी 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 रखी, तो आउटर का पूरा लैटरल सरफेस एरिया हो गया। लैटरल सरफेस एरिया यहाँ पे मतलब है ये जो आगे का फ्रंट वाला पोर्शन है इसका, जो अब इस ये जो है, ये वाली जो एक होगी ना एक पूरी शीट, वो वाला पोर्शन होगा, पीछे वाली एक पूरी शीट होगी वो पोर्शन होगा। मतलब चारों वॉल्स समझ लो, अगर ये रूम है तो चारों वॉल्स, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया के लिए तुमने जो बेस है उसको एज अ तुमने रिंग माना, कि यार देखो रिंग माना, तो पेरीमीटर 2l+b ले लिया, उससे उस रिंग का एक छोटा सा बन गया, ऐसे करके आ गया तुम्हारे पास, ऐसे करके बन के आ गया। फिर तुमने उसी के ऊपर एक और रखा, उसी के ऊपर एक और रखा, ठीक है, ऐसे रखते 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 चले जाओगे तो वो बनने लगेगा लेफ्ट वाला। कितने तक करना है, जब तक हाइट ना हो जाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 2 टाइम्स ऑफ l+b इंटू h हो जाता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया तो मैंने तुम्हें बता रखा है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है यार, लैटरल सरफेस एरिया तो आता है बट टॉप का एरिया नहीं आता है, एरिया, टॉप का एरिया नहीं आता है, ये वाला पोर्शन टॉप वाला नहीं आता है, क्योंकि हमने तो 4 वॉल्स लिए। सिमिलरली ये ब्लू वाला पोर्शन भी नहीं आता है, उन दोनों को एलिमिनेट कर दो तो नहीं आता है, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें हमें एरिया ऑफ क्या लेना पड़ेगा, ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH। ठीक है, तो इससे हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2LB+BH+LH। ठीक है, तुमने पढ़ते हुए आए होगे, तो ये समझ आया क्या है, थोड़ा सा है भाई। ठीक है, तुमने कहा ठीक है, अब तुमने कहा डायगोनल बता दो मुझे, डायगोनल बता दो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ए बी सी डी सरफेस पे डायगोनल क्या होगा, क्या वो डायगोनल √/L² + B² होगा? ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है, ये डायगोनल है ना, A to C इज अ डायगोनल, AC इज अ डायगोनल। अगर मैं कहूं कि AG बता दो, AG भी तो एक डायगोनल है, जो अगर एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो उससे अंदर एकदम पास होता जाएगा ना कहीं, ये ऐसे करके होगा। क्यूबॉइड तुम्हें अपने सामने इमेजिन करना पड़ेगा कि एक पोर्शन पीछे का लिया, तो फिर वो ऐसे जाते 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 आगे वाले पे वो हुआ। तो AG के लिए होता क्या है, √/L² + B² + H²। आता कैसे है ये, देखो आता कैसे है, थोड़ा सा समझ लेते हैं आता कैसे है। ये जो AC है वो निकाल लेते हैं ना, √L² + B²। जो AC है वो √L² + B² है। अगर मैं तुमसे कहूँ एक ट्राइंगल मानो AGC, तो क्या तुम्हें ऐसे करके दिख रहा है, AGC एक ट्राइंगल दिख रहा है सिर्फ, AGC इज अ ट्राइंगल, खड़ा हुआ ऐसे रखा हुआ है, बट वो एक ट्राइंगल है जिसमें नीचे वाला पोर्शन L² + B² है, इधर वाला तो हाइट ही होगा, तो जब इसका पाइथागोरस करके लगाते हो तो ये बन जाता है, उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ओवर करोगे तो AG की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, थोड़ा सा समझ आया, दिस दिस इज नोन एज सरफेस डायगोनल, एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि भाई सरफेस पे है तो सरफेस डायगोनल। एजी इज नोन एज बॉडी डायगोनल, क्यों, क्योंकि वो बॉडी के थ्रू कट करते करते पहुंचता है, बॉडी डायगोनल इसको कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अभी ये बताओ इतना समझ आया है, तब मैं आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि फिर स्पीड पकड़ लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। हम्म, अब क्यूब का तुम धीरे धीरे मुझे बताओ, क्यूब दिखता कैसे पहले तो, ये लो क्यूब हो गया तुम्हारा, क्यूब हो गया, जिसमें ABCD तुम्हारा बेस है, जिसमें ए होता है ना, सबकी साइड सेम। तो वॉल्यूम अगर कोई पूछे तो बेस का कितना होता है, A² विच इज अ स्क्वायर इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो वो आया कैसे। फिर अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता है तो यार बेस पे तो स्क्वायर का 4A बनेगा ना, पेरीमीटर 4A 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 रखते चले गए, क्यूब बनता चला गया, तो 4A²। ठीक, टोटल सरफेस एरिया मैंने कहा यार 4A² तो आ गया, उससे चारों वॉल्स आ गई, बट ऊपर का और नीचे का एरिया छूट गया, एरिया ऊपर के नीचे में पेरीमीटर होगा ना, वो वहां पे खोखला बनेगा, बट ऊपर से शीटिंग नहीं हो पाएगी, तो ऊपर से तुम्हें शेड नहीं मिल पाएगा, ऐसे समझो घर बनाया छत नहीं बनाई। ठीक, तो तुम देख रहे हो आसमान, तो बेस और ऊपर का ऐड करना पड़ेगा ना,
6a² हो गया ना। सरफेस सरफेस डायगोनल क्या है? सरफेस डायगोनल बताओ, बॉडी डायगोनल बताओ। सरफेस डायगोनल √2a, क्योंकि वो जो तुम्हारा स्क्वायर शीट है उसका, और जो बॉडी वाला है वो √3a हो जाता है। देखो, ध्यान से देखो यार, ये है पॉइंट, और ये आगे वाला पॉइंट और पीछे वाले पॉइंट को जब मिलाया तो वो बॉडी के अंदर से जाएगा। वो 3D है तो उतना दिखा नहीं सकता, बट फिर भी इतना भी खराब नहीं बना रहा हूँ कि एकदम ही कह रहे हो कि ये क्या बना दिया। ठीक। ठीक है, समझ गए, क्यूब समझ गए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, फिर सिलेंडर भी समझ लेते हैं। सिलेंडर 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 का क्या करना है यार? सिलेंडर लो, ये लो, ये लो सिलेंडर। ये आर है, ये एच है। अगर तुमसे कोई वॉल्यूम पूछे तो क्या तुम खुद से उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिख सकते हो क्या वॉल्यूम? क्या तुम सबको समझ आ रहा है? πr² इंटू एच करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? लैटरल सरफेस एरिया रिंगली, रिंगली उसको एच एच तब तक करा जब तक एच नहीं बन गया। लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr/h प्लस 2 टाइम्स ऑफ πr² हो गया ना, जो कि बेस का होता है। ये समझ आया? अब इसमें बॉडी डायगोनल मत पूछ लेना। ठीक है, ओके, समझ गया हूं मैं। बेसिक सी चीजें कुछ है नहीं। तो ये कैटेगरी हो गई तुम्हारी किसकी? प्रिज्म की। प्रिज्म कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि यार कोई चीज प्रिज्म है कि नहीं? टॉप और बॉटम सेम होता है। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है कि ऊपर से तुम कुछ उसको दबाने की कोशिश करो तो वो एकदम एक शीट बन जाए, ऊपर का पोर्शन नीचे का सुपर इम्पोज हो जाए। क्यूबॉइड में भी ये चीज होती है। क्यूबॉइड रखा हो, उस पर तुम हाथ मार दो, ले चलो कुछ और मार से हथौड़ा मार दो, कुछ मारना है मारो, तो वो चिपक चिपक जाता है, एकदम शीट बन जाता है। सिलेंडर में भी यही चीज है। सिलेंडर में जहां से ताकत लगा दो तो वो शायद एकदम ही एक शीट में बन जाए। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है।